पूरा मंच आ जाए, देखना संजय, मंच आ रहा है। सर, आज का जो आपका कार्यक्रम ये रखा गया है, तीसरा स्थापना दिवस, और कह सकते हैं कि व्यापारी पंचायत बनाएगी, क्या कुछ खास है इसमें, क्या मुद्दे? देखिए, आप सब जानते हैं कि प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी अभी अभी पंचायत में होके गए हैं। लगभग 2 घंटे वो यहाँ रहे और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि बिना व्यापारी के कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य तरक्की नहीं कर सकता। और जितनी बातें हम लोगों ने उनसे कही, खास तौर पर हमने अभिनंदन किया, स्वागत किया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है, जो कि भामाशाह जी की जयंती है। उस पर उनका अभिनंदन किया गया, सम्मान किया गया। वही हमने उनसे मांग की कि इसी प्रकार से राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित हो, जो देश के सभी राज्यों में व्यापारियों को सम्मान दे। तो उन्होंने इस बात को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हमने उनसे कहा कि उद्योग और व्यापार से संबंधित समिति बने, अगर कोई भी जिसमें उद्योग लिखा हो, व्यापार लिखा हो, तो उसमें प्रतिनिधित्व व्यापारियों का जरूर हो। इस पर भी उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की। हमने उनसे कहा कि प्रदेश की सरकार ने व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया है, लेकिन कई कई जिले ऐसे हैं जहां पर उसमें समुचित बैठक नहीं बुलाई जाती, व्यापारियों को सूचना नहीं होती या व्यापारियों को पता नहीं लगता। प्रत्येक माह उसकी बैठक हो और उसको कैबिनेट से पास कराया जाए। इस पर भी माननीय मंत्री जी अपनी सहमति यहाँ व्यक्त करके गए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट कहीं पर भी व्यापारी का शोषण करेगा, उत्पीड़न करेगा, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी, ये भी मंत्री जी आज यहाँ पर कह के गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो वातावरण है उत्तर प्रदेश में, ऐसा वातावरण शायद आज तक इतिहास में कभी नहीं बना। एक प्रकार से 28 लाख व्यापारी, जो अभी हम लोगों को सूचना भी मिली, वो जीएसटी डिपार्टमेंट में पंजीकृत हो गए। आपको याद होगा जब बिक्री कर होता था तो 2.5 लाख और 3 लाख और 5 लाख इतने व्यापारी कुल रजिस्टर्ड थे। आज 28 लाख व्यापारी उत्तर प्रदेश का पंजीकृत है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से काम कर रही है योगी जी की सरकार, आने वाले कुछ समय में, कम समय में बहुत सारा व्यापारी पंजीकृत होकर के मुख्य धारा में आएगा और सरकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा। तो इसलिए मंत्री जी संगठन की तारीफ करके गए कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिस तरह से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, निष्पक्षता से काम कर रहा है, बिना लालच के काम कर रहा है। तो ऐसे संगठनों के दम पर समाज आगे बढ़ता है। और मैं अपने सभी साथी जो पदाधिकारी हैं उनका साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अब आप देखिए 3 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, आप सबने देखा होगा, और उसके 4 दिन के बाद आज ये व्यापारी पंचायत, जिसमें हजारों की संख्या में व्यापारी अंदर बाहर मिलाकर के मौजूद था। तो ये साबित करता है कि संगठन पर भरोसा आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पर पूरे उत्तर प्रदेश और देश के व्यापारियों का है। और हम लोग संकल्प लेकर काम कर रहे हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ व्यापारी के सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे, उसको सुरक्षा दिलाने का काम करेंगे, और जो भी समस्याएं व्यापारी की किसी भी विभाग से हैं उनका निराकरण कराएंगे। यही उद्देश्य है हम लोग काम करें। बहुत बहुत सबको जलपान करवा क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमको बुलाया गया और सम्मानित किया गया। और सम्मानित इस वजह से किया गया कि हम और हमारी टीम जो है संजय गांधी पीजीआई में एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, और जिससे कि आने वाले जितने भी हमारे मरीज होते हैं, चाहे वो पैसा दे पाएँ ना दे पाएँ, उन सबका इलाज जो है संजय गांधी पीजीआई में हो जाता है। और व्यापार मंडल की जहाँ तक मैं बात करूँगा, उनका हमेशा हमारे साथ में सहयोग रहता है, उनका फिर से धन्यवाद। ये भी मैं बताना चाहूँगा, संजय गांधी पीजीआई का इस समय एक्सपेंशन हो रहा है। इस एक्सपेंशन में 4 नए सेंटर आए हैं और 4 डिपार्टमेंट आए हैं। एक तो है इमरजेंसी मेडिसिन रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर 558 बेड का, और इसके साथ में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर 573 बेड का आ रहा है। एडवांस डायबिटिक सेंटर इस बार नवंबर-दिसंबर में चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो बच्चे जिनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, उसका सेंटर भी आ रहा है जिसमें 200 बेड होंगे। इसी प्रकार से हमारे यहाँ 4 डिपार्टमेंट हो रहे हैं। तो एक्सपेंशन से क्या होगा कि ये इंस्टीट्यूट जो है भारत में यानी कि पूरे नेशन में अव्वल नंबर का हो जाएगा, और जो एम्स है और पीजीआई की श्रेणी में अभी तो आता ही है और उनसे टक्कर भी लेगा। धन्यवाद। और ट्रांसप्लांट कौन कौन से तरीके के किए जाते हैं? हमारे यहाँ जो है एक तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हफ्ते में लगभग 5-6 ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ होता है। अब हम जो तैयारी कर रहे हैं हार्ट ट्रांसप्लांट की कर रहे हैं।
तो जैसे ही ऑर्गन डोनेशन हमारे यहाँ होने लगेगा तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा। स्थापना दिवस मनाया गया, इसको लेकर व्यापारी क्या संदेश देंगे? व्यापारियों के लिए तो ये संदेश है, देखिए जो वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जन हित के सारे काम करें जिसमें जनहित हो। और वही मैं कहना चाहूँगा कि जैसे वो खुद ही कह रहे थे कि हमारा सहयोग जो है हर जगह हर प्रकार से रहेगा। थोड़ा सा नाम मेंशन कर दीजिए। नाम धन्यवाद देना चाहूँगा श्री संदीप बंसल जी का, जो अध्यक्ष भी हैं और बहुत ही एक्टिव हैं इस व्यापार मंडल के। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में ये मंडल जो है व्यापार मंडल और भी तरक्की करेगा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है, मैं संजय गांधी पीजीआई का निदेशक हूँ, डॉक्टर आर.के. धीमन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज लखनऊ के महाराजागंज सेन पब्लिक स्कूल में आए हैं, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का स्थापना दिवस जी। आप लोग यहाँ पे सम्मानित हुए, तो व्यापार को लेकर क्या देखते हैं, क्या कहना? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में हम लोगों को जुड़ने से बहुत ही सहयोग मिलता है और काफ़ी जैसे सरकारी जीएसटी ये लोग जो है पहले क्या हुआ करता था, सरकारी कर्मचारी धन उगाही के लिए आए दिन छापेमारी किया करते थे। जब से हम लोग इस व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं तब से कोई ना दिक्कतें होती है ना परेशानी होती है और लगातार अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उन्नति कर रहा है, हर समस्याओं का समाधान करता है। हम लोग खड़े रहते हैं, संघर्ष करते हैं और हम लोगों की जो है व्यापार मंडल का कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जा रही है। आज हम लोग 12 राज्यों में जो है हमारे अखिल भारतीय व्यापार मंडल जो है कार्य कर रहा है। लगभग कितने सालों से आप जुड़ रहे हैं? लगभग मुझे 7 साल हो गए हैं। तो आपने अपने नीचे कितने लोगों को जोड़ा है? लगभग हमारे अंदर में हमारी टीम में ही जो है करीब 700-800 लोग व्यापारी जुड़ गए हैं। बनाएंगे तो कम से कम 1700 से ऊपर निकलेंगे। भव्य स्थापना दिवस मनाया गया, आयोजित किया गया है, इसको लेकर व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहिए? व्यापारियों को यही संदेश देना है कि हमारे कड़ी से कड़ी बढ़ती जाए। जो हमारी समस्याएं पहले हुआ करती थी, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब इस सब समस्याओं से हमें जो है काफी कुछ जो है आराम मिल रहा है। अब हमें कोई शोषण नहीं किया जा सकता है। क्या नाम है? रविंद्र कुमार तिवारी, निगोहा उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष। तो आज किसान पंचायत हुई, किन विषयों पर विशेष रूप से चर्चा हुई और क्या जो है संदेश मिला? देखिए, मुख्यतः व्यापारी के सम्मान की बात है। व्यापारी सिर्फ सम्मान का भूखा है और हम लोगों का 3 सितंबर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम लोगों की सरकार से लगातार ये मांग है कि जैसे शिक्षक दिवस है, मजदूर दिवस है, बच्चों के लिए दिवस है, हर किसी के लिए महिला दिवस है, व्यापारी जो इस समाज की, इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसका कोई भी दिवस नहीं है। हालांकि मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 29 मई को जो है अभी व्यापारी दिवस प्रदेश के स्तर पे उन्होंने घोषित कर दिया है, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मगर हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे भी व्यापारी दिवस जो है घोषित किया जाए। तो हम लोगों की प्रमुख मांग तो यही है। और दूसरा ये है कि व्यापारी लगातार जब से वयस्क होता है और बुढ़ापे तक हमेशा वो मरते दम तक काम करता रहता है और व्यापारी लगातार टैक्सेस देता है। अगर जो हमारे कर्मचारी हैं, रिटायर होने के बाद उनकी एक उम्र निश्चित कर दी जाती है, 60 साल के बाद, 65 साल के बाद उनको जो है पेंशन मिलेगी। तो हम लोगों की सरकार से ये मांग है कि हम लोगों को भी पेंशन मिलनी चाहिए, बुजुर्ग व्यापारियों को कम से कम ये मिलनी चाहिए।